नमस्कार, शिवा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। विश्व मानवाधिकार दिवस पर हम तमाम दर्शकों को ले चलते हैं देवघर जिले के चित्रा कोयलांचल। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से जागरूकता को लेकर देवघर, दुमका व जामताड़ा जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भोक्ता उर्फ मुन्ना ने क्या जानकारी दी, सुनते हैं आगे। अमर रहे, महिला आयोग अमर रहे, एसटी आयोग अमर रहे, अल्पसंख्यक आयोग अमर रहे, मानवाधिकार दिवस अमर रहे, 10 दिसंबर सार्वजनिक घोषणा दिवस अमर रहे, 10 दिसंबर सार्वजनिक घोषणा दिवस अमर रहे, मानवाधिकार दिवस अमर रहे। हम सभी 3 जिला के कार्यकर्ता शरीक होकर और हम लोग मानवाधिकार शोषित पीड़ित दलित हमारे सरकारी विभाग में जो भ्रष्टाचार है और जो हमारे मानवाधिकार पर जागरूकता लाने हेतु हम लोग यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए हुए हैं और ये आम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। ये मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 को पूरे विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया, उसी के निमित्त हम लोग कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता ला रहे हैं। अभी 3 जिला में कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह जो हम लोग मनाते हैं जो सार्वभौमिक घोषणा जो घोषणा स्वीकृत हुआ, ये 10 दिसंबर 1948 को जेनेवा में हमारे 190 देश के प्रतिनिधि ने स्वीकृति दिया था और उन्होंने कहा कि सभी देश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए सभी देश में आयोग विश्व मानवाधिकार आयोग बनाया गया। प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पदाधिकारी रहेंगे और इनके जो कमेटी जो बनाएंगे उस पर मैं विवरण देता हूं, उसके बाद मेरा जो मानवाधिकार का कार्यक्रम है वो बताएंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो 5 सदस्य होते हैं किया जाता है, इसको चयनित करने की बहुत बड़ी कमेटी होती है जो राष्ट्रपति के अनुमोदन उनका निर्देशित होता है। अनुमोदन होने के बाद ही कमेटी बनता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने मोहर देकर और प्रधानमंत्री को कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं वो, और हमारे गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री हैं जैसे अमित शाह भी हैं वो, और हमारे राज्यसभा सदस्य के जो सभापति हैं वो, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ये 5 आदमी की कमेटी बनती है। और ये कमेटी कौन बनाता है, उसके लिए अधिकृत है राष्ट्रपति एकमात्र। और राष्ट्रपति जो है, बैठ जाइए, राष्ट्रपति इस पर मोहर देता है, निर्देशित करता है कि ये कमेटी बना। और यो उच्च कमेटी अब क्या करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन करते हैं। अब ये गठन की प्रक्रिया क्या है, ये आयोग के अध्यक्ष वही हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, जो हमारे जो सबसे बड़े वरीय जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश से भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और जो वरीय हैं सबसे बड़े, वो उनके अध्यक्ष होते हैं। और उनके सदस्य जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और तीसरा में सदस्य वही होंगे जो हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और उनके सदस्य जो होंगे वो एक विपक्ष के नेता को भी लिया जाता है, जो विपक्ष के नेता है उनमें एक सदस्य लिया जाता है। और इसमें मानवाधिकार महिला आयोग और SC/ST आयोग और चाइल्ड आयोग जो है, जो आयोग बने हैं, उनके एक अध्यक्ष जो होते हैं वो स्वमेव सदस्य बन जाते हैं अपने आप, वो अधिकार वर्णित है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आयोग बनती है। ये आयोग जिस पर कोई भी प्रक्रिया कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं। ये आयोग जो है स्वतंत्र है, लेकिन इसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में वर्णित है कि वो 1 साल घटना का वो कार्रवाई करेगी। उनको पावर दिया गया 1 साल का। तो अगर यदि 5-10 साल पावर रहता है तो कोई बातें नहीं है। अगर कोई घटना घटित होती है तो उनको आवेदन मानवाधिकार का तुरंत पड़ना चाहिए 1 साल के अंदर। तो वो आवेदन कौन दे सकते हैं, जो NGO चलाते हैं समिति, या जो शोषित पीड़ित कुटुंब हैं, उनके जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके बंधु बांधव कुटुंब, वो भी आवेदन दे सकते हैं। और जो पीड़ित हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं दे सकते।
और जो समिति एनजीओ संगठन जो चलाते हैं वो भी दे सकते हैं। उनका आवेदन जाते ही वो वहाँ बन जाएगा आपका एफआईआर कॉपी, और उसमें डीजीपी रैंक के सचिव होते हैं, डीजीपी रैंक के जो कार्रवाई करते हैं विभागीय, और सदस्य जो होते हैं तो बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश होते हैं, उसमें सदस्य भी होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये कार्रवाई होती है और आपका एक्शन होगा, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, मानव से उत्पीड़ित, शोषित, भ्रष्टाचार कुछ भी हो, उसका तुरंत भी आप आवेदन दीजिए, 12 महीना के अंदर कार्रवाई होगी। और 12 महीना बीत जाने के बाद वो घटना ये में चला जाता है बस्ता में। इसीलिए हम लोग क्या किए कि 1 साल बीतने के बाद घटना से शोषित पीड़ित न लोग रह जाए, इसलिए मानवाधिकार ह्यूमन राइट कोर्ट की मांग करते आ रहे हैं। और ये हमारी आंदोलन भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हमारे जो है हेमंत सोरेन, और हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभी वर्तमान, उनसे मांग है कि उन दोनों के बिना ही सत्र न्यायाधीश नहीं हो सकता, मानवाधिकार ह्यूमन राइट कोर्ट नहीं हो सकता। आप भारत